श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे कि एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्य सूर्य का मार्ग रोकने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन महर्षि अगस्त्य जी ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और वो उनके कहने से नम्र हो गया। तब से आज तक निरंतर उनके आदेश का पालन करता हुआ वह कभी आगे नहीं बढ़ता है। वे दीर्घायु महात्मा हैं। उनका कर्म तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उन्हीं अगस्त्य जी का यह शोभा संपन्न आश्रम है जो विनीत मृगों से सेवित है। ये महात्मा अगस्त्य जी सारे लोगों के द्वारा पूजित है तथा सदा सज्जनों के हित में लगे रहते हैं। अपने पास आए हुए हम लोगों को वे आशीर्वाद देकर कल्याण का भागी बनाएंगे। देखना, हमें देखकर बहुत खुश होंगे। हे लक्ष्मण, मैं तो यहाँ रहकर महामुनि अगस्त्य जी की आराधना करूँगा और वनवास के बचे हुए दिन यहीं पर रहकर पूरे करूँगा और फिर अपने अयोध्यापुरी को चले जाएंगे। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि यहाँ रोजाना आहार करते हुए सदा अगस्त्य मुनि की उपासना करते रहते हैं, तो मैं क्यों ना करूं? ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं कि इनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ, नरशंस अथवा पापचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यहाँ धर्म की आराधना करने के लिए देवता, यक्ष, नाग और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं। इस आश्रम पर अपने शरीरों को त्याग कर अनेकानेक सिद्ध महात्मा महर्षि नूतन शरीरों के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर सत्कर्म परायण प्राणियों द्वारा आधारित हुए देवता उन्हें अमरत्व तथा नाना प्रकार के राज्य प्रदान करते हैं। हे लक्ष्मण, अब हम लोग उनके आश्रम पर आ पहुँचे हैं। तुम पहले प्रवेश करो और महर्षियों को सीता जी और मेरे आगमन की सूचना दो। तो श्री राम का कहना मानकर लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश किया और अगस्त्य जी के शिष्य से भेंट की और उनसे कहा कि हे मुनिवर, अयोध्या में जो राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा थे, उनके बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी के साथ महर्षि का दर्शन करने के लिए आए हैं। आप उन्हें यह बात बता दीजिए। और मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। जरूर आपने भैया श्री राम के साथ मेरा नाम भी कभी सुना होगा। हम सब लोग पिता की आज्ञा से इस अत्यंत भयंकर वन में आए हैं और भगवान अगस्त्य मुनि का दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे यह समाचार जाकर बता दीजिए। तो लक्ष्मण की बात सुनकर वह मुनि महर्षि अगस्त्य जी के पास चला गया। अग्निशाला में जाकर ऋषि अगस्त्य के सामने पहुंच हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर जैसे ही लक्ष्मण ने कहा था उसी के अनुसार उनके आगमन का समाचार सुनाते हुए कहने लगा कि हे महामुनि, राजा दशरथ के ये दो पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हमारे आश्रम में पधारे हैं। श्री राम अपनी धर्म पत्नी सीता जी को भी साथ लाए हैं। वे दोनों शत्रु दमन वीर आपकी सेवा के उद्देश्य से आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। आप इस विषय में जो कुछ कहना या करना चाहते हो वो आप मुझे आज्ञा दें। मैं इसके लिए तैयार हूँ और अपना सौभाग्य समझूंगा। तो शिष्य से लक्ष्मण सहित श्री राम और सीता जी के शुभ आगमन का समाचार सुनकर महर्षि बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि आज तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने लंबे समय के बाद श्री रामचंद्र जी स्वयं मुझसे मिलने आए हैं। मेरे मन में बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि वे एक बार तो मेरे आश्रम पर पधारते, और देखो आज मेरी ये अभिलाषा पूरी हो गई है। तुम जाओ, पत्नी सहित श्री राम और लक्ष्मण को पूरे आदर सत्कार के साथ आश्रम में मेरे पास लेकर आओ। तुम अब तक उन्हें लेकर क्यों नहीं आई? मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? तुम उन्हें सीधे ही अंदर ले आते। तो ऋषि अगस्त्य की आज्ञा पाकर उनका शिष्य उन्हें प्रणाम करके कहने लगा कि हे भगवान, जैसी आपकी इच्छा, मैं अभी ले आता हूँ। इसके बाद वह शिष्य
आश्रम से निकलकर जल्दी से लक्ष्मण के पास गया और कहने लगा कि श्री रामचंद्र जी कौन हैं? वे स्वयं आश्रम में प्रवेश करें और मुनि का दर्शन करने के लिए चले। तब लक्ष्मण ने शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उसे श्री राम और सीता जी का दर्शन कराया। शिष्य ने बड़ी ही विनय के साथ अगस्त्य जी की कही हुई सारी बातें श्री राम के सामने दोहरा दी और भली भांति सत्कार करते हुए उन्हें आश्रम में ले गया। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम शांत भाव से रहने वाले हिरणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा को देखते हुए वहाँ पितामह का स्थान देखा और साथ ही वहाँ पर देखा कि अग्निदेव का स्थान है। फिर उन्होंने लगातार भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भक्त, कुबेर, धाता विधाता, वायु, पासधारी, महात्मा वरुण, गायत्री, वसु, नागराज, अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के अलग अलग स्थान का निरीक्षण किया। इतने में मुनिवर अगस्त्य जी भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला से बाहर निकले। वीर श्री राम ने मुनियों के आगे आगे आते हुए तेजस्वी अगस्त्य जी का दर्शन किया और अपनी शोभा का विस्तार करने वाले लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, उधर देखो, भगवान अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। ये तपस्या के निधि हैं। उनके विशिष्ट तेज से मुझे पता चलता है कि ये अगस्त्य जी हैं। फिर दोनों ऋषि के सामने देखते रहे और उनके सामने आते ही राम और लक्ष्मण ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए। फिर सीता जी सहित तीनों हाथ जोड़कर वहां पर खड़े हो गए। उसके बाद महर्षि अगस्त्य जी उन्हें आशीर्वाद देकर श्री राम को हृदय से लगाया, आसन तथा जल देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने को कहा। अगस्त्य जी ने पहले अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्घ्य देकर अतिथियों का भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर अगस्त्य जी पहले स्वयं बैठे, फिर श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। उसके बाद महर्षि ने उनसे कहा कि हे काकुस्थ, वानप्रस्थ को क्या चाहिए कि वह पहले अग्नि को आहुति दे, उसके बाद अर्घ्य देकर अतिथि का पूजन करे। जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है उसे झूठी गवाही देने वाले की भांति परलोक में अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। तो इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे मन से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।